हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ला लर्निंग पॉइंट में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ये जो टॉपिक आज हम लिए हैं ये टॉपिक है आपके घर के लोड के अकॉर्डिंग एमसीबी का सिलेक्शन आप कैसे कर पाएंगे। इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कशन करेंगे। जैसे मान लीजिए एक ओवरव्यू आपको देते हैं। जैसे आपके घर में एसी हुआ या रेफ्रिजरेटर हुआ, इसको अगर आपको चलाना है, ठीक है, तो चूंकि एसी रेफ्रिजरेटर इसका जो पावर होता है वो क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसके लिए हम एक अलग से पावर सर्किट का यूज करते हैं इसको सप्लाई देने के लिए, और उसे ऑन और ऑफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एमसीबी का यूज करते हैं। ठीक है, तो एमसीबी का यूज तो करते हैं, ये आपको क्लियर है। लेकिन कितने एम्पीयर की एमसीबी रेफ्रिजरेटर के लिए, एसी के लिए, वाटर हीटर के लिए, या और भी जो हैवी लोड के आपके पास उपकरण है, उसको कैसे हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे कि इसमें कितने एम्पीयर की एमसीबी को हम लोग यूज करेंगे, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो है वो एयर कंडीशनर है, एसी जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या बोलते हैं, एसी बोलते हैं, एयर कंडीशनर। देखिए एयर कंडीशनर, यदि ये जो आते हैं एयर कंडीशनर वो क्या होते हैं, टन में आते हैं। 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, ठीक है। तो देखिए टन क्या है, यानी यदि आपका एसी 1 टन का है तो यानी वो कितने किलोवाट का हुआ, 1.5 किलोवाट का हुआ। अगर 1 टन का एसी है तो 1.5 किलोवाट का एसी हुआ। 1.5 किलोवाट के लिए हम मैक्सिमम कितने एम्पियर का एमसीबी को सेलेक्ट करेंगे, तो वो जो हमारा मैक्सिमम एम्पियर होगा वो क्या होगा, 10 एम्पियर होगा। मैक्सिमम जो एम्पियर होगा वो क्या होगा, 10 एम्पियर होगा। यदि हम वहीं पे 1.5 टन का यूसी 1.5 टन का एसी अगर यूज करते हैं तो उसका जो पावर होता है वो क्या होता है, 2.5 किलोवाट। उसका जो लोड होता है वो 2.5 किलोवाट होता है। तो 2.5 किलोवाट का लोड है 1.5 टन के एसी पे, तो उसके लिए हम लोग 16 एम्पियर का क्या करेंगे, एमसीबी यूज करेंगे। उसके लिए 16 एम्पियर का एमसीबी यूज करेंगे। यदि 2 टन का एसी है यानी 3.5 किलोवाट अगर लोड है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 20 एम्पियर का एमसीबी यूज करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि अगर ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि अगर आपको 1 टन का एसी चलाना है तो उसके लिए कितने एम्पियर का आप एमसीबी यूज करेंगे। तो ये जानना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 एम्पियर का, यदि 1.5 टन का एसी है तो उसके लिए 16 एम्पियर का, यदि 2 टन का एसी है तो उसके लिए 20 एम्पियर का एमसीबी हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको 100% समझ में आ रहा है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर आप जानते ही हैं, जिसको आम भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिज बोलते हैं, जिसको आम भाषा में फ्रिज बोलते हैं। ये क्या है, इसी को रेफ्रिजरेटर, इसका जो एक्चुअल नाम है वो क्या होता है, रेफ्रिजरेटर होता है। देखिए इसमें 2 टाइप के रेफ्रिजरेटर हम लिए हैं। पहला जो रेफ्रिजरेटर है वो 165 लीटर का है, जो दूसरा रेफ्रिजरेटर है वो 285 लीटर का है। ठीक है, बस कैपेसिटी में क्या है, थोड़ा सा अंतर है। तो चूंकि कैपेसिटी में रेफ्रिजरेटर के अंतर है तो जाहिर सी बात है कि उसके लोड में भी अंतर आएगा। ठीक है, तो यदि अगर 165 लीटर का आप रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे जो करंट वो रेफ्रिजरेटर लेगा वो क्या लेगा, 1.5 एम्पियर का करंट लेगा। और अगर 285 लीटर का रेफ्रिजरेटर आप यूज कर रहे हैं तो वो 2 एम्पियर का करंट लेगा। तो अब यहाँ पे बात आती है कि हम लोग एमसीबी का सिलेक्शन कैसे करें। तो देखिए 1.5 एम्पियर, 2 एम्पियर का क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास करंट का कैपेसिटी हो गया, यानी 2 एम्पियर। अगर 285 लीटर है तो वो 2 एम्पियर लेगा। अगर 1.5 एम्पियर 185 लीटर है तो 1.5 एम्पियर लेगा। चूँकि 2 एम्पियर में कोई भी एमसीबी आपको उपलब्ध नहीं होती है मार्केट में, तो यहाँ पे अगर आप एमसीबी यूज करना चाहें, एमसीबी अगर यहाँ पे यूज करना चाहें
तो यहाँ पे आप 6 एम्पियर का एमसीबी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अदरवाइज जो पावर सॉकेट पावर स्विच आता है, जो आपका पावर स्विच आता है, चूंकि एमसीबी के मुकाबले जो स्विच होता है वो क्या होता है, थोड़ा कास्ट में लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 16 एम्पियर का स्विच भी यूज कर सकते हैं। 16 एम्पियर का स्विच भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो एमसीबी होता है वो क्या होता है, प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए ज़्यादातर यूज हम लोग क्या करते हैं, एमसीबी का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप 6 एम्पियर का एमसीबी यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट दिया है वो क्या है, रूम हीटर। देखिए, अगर आपको रूम हीटर चलाना हो, अगर 1000 वाट का रूम हीटर है तो 6 एम्पियर का क्या करेगा, मैक्सिमम 6 एम्पियर तक का करंट ले सकता है। अगर 2000 वाट का है तो वो 10 एम्पियर का करंट लेगा। तो यहाँ पे दोनों के लिए आप चाहें तो 10 एम्पियर का एमसीबी, 10 एम्पियर का एमसीबी या 16 एम्पियर का एमसीबी ले सकते हैं। ठीक है, चूँकि 16 एम्पियर का जो एमसीबी लेना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। क्यों 16 एम्पियर का ही हम लगाएं, 10 एम्पियर का भी तो लगा सकते हैं। आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन चल रहा है तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 2000 वाट का जो लोड है, ये 2000 वाट के लिए जो मैक्सिमम एम्पियर है, करंट है, कैपेसिटी है, वो क्या है, 10 एम्पियर है। कभी कभी क्या होता है, 10 एम्पियर है, मान लीजिए ये 2000 वाट का अगर आपका रूम हीटर है, कभी कभी क्या होता है, रेटेड करंट से अधिक क्या होता है, करंट वो लेने लगता है। तो इस करंट में +-5% का वेरिएशन क्या हो सकता है। तो हो सकता है कि ये 10 एम्पियर से 11 एम्पियर का करंट लेने लगे, या हो सकता है 10 एम्पियर है तो ये 9 एम्पियर का भी करंट लेने लगे। यानी 9 से 11 के बीच में क्या कर सकता है, इसकी करंट वैल्यू वेरी कर सकता है। तो इसलिए अगर आप 10 एम्पियर का एमसीबी लगाते हैं और आपका रूम हीटर अगर 11 एम्पियर का करंट उस कंडीशन में ले रहा है, तो आपकी एमसीबी क्या करेगी, बार बार ट्रिप कर जाएगी। तो इसलिए 16 एम्पियर का जो एमसीबी होगा यूज करना क्या रहेगा, इसके लिए सूटेबल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन के लिए भी आप एमसीबी का या पावर सॉकेट का या पावर सर्किट का यूज करते हैं, क्योंकि इसका भी जो वाट होता है वो क्या होता है, हैवी होता है। तो मान लीजिए अगर 300 वाट का आपके पास वॉशिंग मशीन है, 300 वाट का, तो जो मैक्सिमम करंट ऑब्जर्व करेगा वो कितना करेगा, 2 एम्पियर। मैक्सिमम करंट क्या करेगा, 2 एम्पियर का लेगा। अगर 1300 वाट का आपके पास वॉशिंग मशीन है हीटर सहित, यानी उसमें हीटर भी है, यानी वॉशिंग मशीन आपका कपड़ा धोएगा, उसके साथ उससे हीट करके उसे सुखाएगा भी, तो ये लेगा 7.5 एम्पियर का। तो अगर 300 वाट का वॉशिंग मशीन है तो उसके लिए आप 6 एम्पियर का एमसीबी यूज कर सकते हैं। और अगर आपका 1300 वाट का अगर वॉशिंग मशीन है तो उसके लिए आप 10 एम्पियर का एमसीबी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 7.5 एम्पियर का जब लोड मैक्सिमम लोड है तो वहाँ पे आप 10 एम्पियर तक का एमसीबी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाटर हीटर। देखिए, वाटर हीटर कई टाइप के आते हैं, जैसे अगर 1 किलोवाट का है, 2 किलोवाट का है, 3 किलोवाट का है या 6 किलोवाट का है। यदि अगर 1 किलोवाट का अगर आपके पास वाटर हीटर है तो वो मैक्सिमम जो करंट लेगा वो कितना लेगा, 6 एम्पियर। ठीक है, या उसके लिए 6 एम्पियर का आप एमसीबी यूज कर सकते हैं। अगर 2 किलोवाट का है तो उसके लिए 10 एम्पियर का एमसीबी। अगर 3 किलोवाट का है तो उसके लिए 16 एम्पियर। अगर 6 किलोवाट का है तो उसके लिए 32 एम्पियर का एमसीबी आपको सर्किट में लगाना ही लगाना पड़ेगा, तभी आपका जो भी लोड है वो क्या करेगा, आसानी से चलेगा। अदरवाइज अगर आपका लोड है 10 एम्पियर तक का, अगर उसमें आप 6 एम्पियर का एमसीबी यूज करते हैं तो एमसीबी क्या करेगी, बार बार ट्रिप करेगी, जिससे आपका लोड क्या करेगा, चल नहीं पाएगा। तो ये रहा एक
ओवरव्यू आपके घर के लोड का, कि अगर आप अपने घर में कोई भी ऐसा उपकरण यूज करते हैं तो उसके लिए एमसीबी का सिलेक्शन आप कैसे करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर इसी प्रकार के किसी भी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उस टॉपिक पे 100% वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं। धन्यवाद।